हवा का रुख बदलने से पंछी की नहीं रुकती उड़ान है। मंजिल की तलाश में निकले राही को फर्क नहीं पड़ता राह मुश्किल या आसान है। धूप मिले या छांव बस चलते रहना ही उसका काम है। दुखों को देखकर जो घबराते नहीं सिर्फ उसी को मिलती मुस्कान है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम लाकरा एक बार फिर से साप्ताहिक शो चमकते सितारे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ईश्वर ने ह्यूमन बीइंग्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 सेंसेस दिए हैं, जिनके सहारे हमारा रूटीन चलता है और हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर इनमें से एक भी सेंस ठीक से काम नहीं करता तो जिंदगी ठहरी हुई सी मालूम पड़ने लगती है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति सिर्फ 3 सेंसेस को यूज करके एक अच्छा लेखक, स्पीकर और सोशल रिफॉर्मर बनकर दूसरे को इंस्पायर कर सकता है? सुनने में इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन कड़ी मेहनत और हार ना मानने के जज्बे ने आज के हमारे सितारे को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। आपने अनुमान तो लगा ही लिया होगा कि आज मैं किस हस्ती की बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज की हमारी स्टार हैं अपनी बेहतरीन राइटिंग्स और स्पीचेस के द्वारा लोगों की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बिखेरने वाली हेलेन केलर। जी हाँ, आज से कुछ ही दिनों बाद यानी 27 जून को पूरी दुनिया में उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि अपने रास्ते में आने वाली हर बाधाओं को पीछे धकेलते हुए कैसे उन्होंने अपने और दूसरे लोगों के लिए भी सफलता की नई इबारतें लिख दी। उनका जन्म 27 जून 1880 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्बामा राज्य के एक छोटे से ऐतिहासिक शहर तुस्कम्बिया में हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अल्बामा राज्य अपनी संस्कृति, विशेष हॉस्पिटैलिटी, लोकल व्यंजनों एवं कॉलेज फुटबॉल के लिए विख्यात है। इस राज्य को रॉकेट सिटी एवं कॉटन सिटी के नामों से भी जाना जाता है। उनका पूरा नाम हेलेन एडम्स केलर था। उनके पिताजी श्री आर्थर हेनली केलर समाचार पत्रों के एडिटर थे और साथ ही आर्मी में एक कैप्टन के रूप में अपनी सेवाएं भी दी थी। उनकी माताजी श्रीमती कैथरीन एडम्स केलर एक अच्छी हाउसवाइफ थी और लोग उन्हें कैट कहकर बुलाते थे। हेलेन केलर का परिवार उनके दादाजी द्वारा बनाए गए घर में रहता था। उनके घर के चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, जिसके कारण उनके घर को आइवी ग्रीन हाउस कहा जाता था। हेलेन केलर बचपन से ही सुंदर और दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा समझदार थी। परिवार की पहली संतान होने के कारण उन्हें पेरेंट्स का खूब प्यार मिला। जब वह महज 19 महीने की ही थीं, तभी उनकी हंसती खेलती जिंदगी में एक भयंकर बीमारी ने दस्तक दे दी। पेरेंट्स ने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन निराशा के अलावा उनके हाथ और कुछ नहीं आया। उनकी बीमारी को डायग्नोस नहीं किया जा सका। किसी भी समस्या की जड़
जब तक समझ में न आए तब तक उसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर्स का कहना था कि वह बच नहीं पाएंगी क्योंकि उनके पेट और ब्रेन में ब्लड जम चुका है। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। इलाज के बाद उनकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन तेज बुखार ने उनकी सुनने और देखने की शक्ति हमेशा के लिए छीन ली। इस दोहरे लॉस से उनके पेरेंट्स को गहरा धक्का लगा और उन्होंने कई जाने माने डॉक्टर्स का दरवाजा खटखटाया जो हेलन केलर की खोई हुई विजन और हियरिंग पावर को लौटाने में उनकी मदद कर सके। जब सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया तो उन्होंने उनके लिए एक होम ट्यूटर अथवा टीचर ढूंढने में दिन रात एक कर दिया, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों न हो, यदि उनकी बेटी को सही गाइडेंस मिल जाए तो वह अपनी बुद्धि के बल पर अपनी जिंदगी स्वयं रोशन कर सकती है। इधर उम्र बढ़ने के साथ साथ जब हेलन केलर को यह महसूस होने लगा था कि वह दूसरे सदस्यों से कम्युनिकेट करने में असमर्थ है और उनका बिहेवियर बाकी लोगों से अलग है, तो वह स्वभाव से चिड़चिड़ी और जिद्दी होने लगी थी। जाहिर सी बात है कि बीमारी के बाद उनके लिए कम्युनिकेशन के लगभग सारे रास्ते बंद हो चुके थे। ना वह बोल सकती थी और ना ही सुन व देख सकती थी। आखिर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाए तो कैसे? वह अपनी खींच अपनी गुड़िया नैन्सी और अपने घर के कुत्ते बेल पर निकालती थी। नैन्सी को वह एक पालने में सुलाती थी। एक दिन माँ ने उनकी छोटी बहन को उस पालने में सुला दिया। जब नन्ही हेलन को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी बहन को उस पालने से नीचे गिरा दिया। यह तो खैरियत ही थी कि उनकी माँ सही समय पर वहां पहुंच गई, नहीं तो शायद वह उसे मार ही डालती। एक बार उन्होंने शरारतवश अपनी माँ को पेंट्री में 3 घंटों के लिए लॉक कर दिया था। और वह खुद बाहर सीढ़ियों पर खड़ी होकर हंस रही थी। इस घटना के बाद माता पिता उनके लिए टीचर का इंतजाम करने में और अधिक एक्टिव हो गए। वे अच्छी तरह से जानते थे कि सिर्फ एजुकेशन के द्वारा ही अकेलेपन के अंधकार से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। मगर समस्या यह थी कि जिस जगह पर वे रहते थे वहां से डेफ और ब्लाइंड बच्चों का स्कूल बहुत दूर था और कोई भी टीचर इतनी दूर आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। बीमारी के काफी समय बाद तक भी वे अपनी माँ के इर्द गिर्द ही घुमा करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वही उनकी परेशानी को अच्छे से समझ सकती है। जब उन्हें किसी तरह से यह एहसास हो जाता कि माँ और आंटी बाहर जाने के लिए तैयार हो रही हैं, तो वह उनका पीछा नहीं छोड़ती और साथ ले जाने की जिद करने लगती। इस मुश्किल घड़ी में उनके लिए बड़े राहत की बात थी कि पेरेंट्स उन्हें इग्नोर नहीं करते थे, बल्कि उनसे बेइंतहा प्यार करते थे। उनकी हर खुशी और इच्छाओं का ध्यान रखते थे, जिससे उन्हें किसी भी तरह
अकेलेपन का एहसास न हो। माँ उनका मनपसंद खाना बनाती थी और पिताजी अपने काम के बिजी शेड्यूल के बावजूद भी उनके लिए पसंदीदा फ्रूट्स लाना नहीं भूलते थे। वक्त आ गया है ब्रेक पर जाने का। ब्रेक के उस पार मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार एक टीचर के फुल डेडिकेशन से हेलन केलर की जिंदगी मुस्कुरा उठी। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। I want to see stars. I want to shine like stars. I want to know stars. I want to be alive like stars. क्या आप भी सितारों से मिलना चाहते हैं और उन्हें अनुभव करना चाहते हैं? Then tune in चमकते सितारे only on रेडियो उड़ान every Friday sharp 7 PM। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना, के होठों पे आया है दिल का फसाना। अरे दिल ने दिल को पुकारा, लो मैं आया। Where you will get information and entertainment. If you also want to enhance your knowledge, तो जरूर सुनिए चमकते सितारे मेरे यानी पूनम लाकरा के साथ। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। पहले मैं बहुत परेशान था। स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। समय बीतने के साथ साथ हेलन केलर के मन में भी नए नए आइडियाज आने लगे और उन्होंने अपने लिए कम्युनिकेशन का नया रास्ता ढूंढ निकाला। अपनी बातों को समझाने और लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने इशारों का सहारा लेना शुरू कर दिया। जैसे अगर उनका मन आइसक्रीम खाने का करता तो ठंड के मारे कांपने का एक्शन करती और जब उन्हें ब्रेड खाने की इच्छा होती तो अपने हाथों से स्लाइसेस काटने और बटर लगाने का इशारा कर देती। अपने फैमिली मेंबर्स को अब वह स्मेलिंग पावर के द्वारा पहचानने लगी थी। जब दो लोग आपस में बातें करते तो उनके होठों को टच करके
यह समझने की कोशिश करती कि वे क्या कह रहे हैं। धीरे धीरे परिवार वाले भी अब उनके इशारे समझने लगे। इसी बीच उनके परिवार की कुक की बेटी, जिसका नाम मार्था वाशिंगटन था, उनकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। वह भी उनके इशारे समझ लेती और अपनी बातें बड़ी आसानी से उन्हें समझा देती थी। इसीलिए दोनों को एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना अच्छा लगता था। दोनों मिलकर किचन के छोटे मोटे काम कर लिया करते थे, जैसे अपने लिए आइसक्रीम बनाना और कॉफी ग्राइंड करना आदि। परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल मिलने के कारण हेलेन 5 साल की होते होते डेली रूटीन के कामों में सेल्फ डिपेंड होने लगी थी। उन्होंने धुले हुए कपड़ों में से अपने कपड़े पहचानना और उन्हें फोल्ड करना भी सीख लिया था। इस तरह छोटे छोटे कामों में अपने आप को बिजी रखकर वह अपनी परेशानियों को कुछ कम करने की कोशिशों में जुटी हुई थी। उनके पिताजी को 1886 में एक प्रसिद्ध आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर किशोम के बारे में जानकारी मिली। उनके मन में एक बार फिर से उम्मीद की किरण जगी और वे उनसे मिलने के लिए हेलेन को लेकर बाल्टीमोर शहर जा पहुंचे। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके पास उनकी बेटी की प्रॉब्लम का कोई इलाज नहीं है। बेहतर होगा कि वे उसे एजुकेट करने के बारे में सोचें। और इसके लिए उन्होंने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का रेफरेंस देते हुए कहा कि वे ही उन्हें किसी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का पता बता सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक रिनाउंड साइंटिस्ट और इंजीनियर थे, जिन्होंने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार करके सूचना जगत में एक क्रांति ला दी थी। पिताजी और अधिक इंतजार नहीं कर सकते थे, इसीलिए डॉक्टर द्वारा बताए गए एड्रेस पर उसी दिन ग्राहम बेल से मिलने वॉशिंगटन के लिए निकल पड़े। जब दोनों उनके घर पर पहुंचे तो बेल ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। जब हेलेन ने अपने द्वारा बनाए गए साइन लैंग्वेज में उनसे बातें की तो उन्हें यह लैंग्वेज समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पता है क्यों? क्योंकि उनकी मदर और वाइफ दोनों ही डेफ थे। बेल ने पिताजी को परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड के डायरेक्टर को लेटर लिखने की एडवाइस दी और एश्योर कर दिया कि उस स्कूल से हेलेन के लिए कोई न कोई टीचर जरूर मिल जाएगी। आप सभी यह तो जानते होंगे कि वॉशिंगटन डीसी यूएस की कैपिटल है, पर क्या आप यह भी जानते हैं कि इस सिटी का नाम यूएस के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर रखा गया था और इसे द एवरग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को तो डाउट ही था कि हेलेन के लिए कभी एजुकेशन का दरवाजा खुल भी पाएगा। लेकिन जब से उनकी मदर ने चार्ल्स डिकन द्वारा लिखी गई बुक अमेरिकन नोट्स में एक और डेफ ब्लाइंड लड़की लॉरा ब्रिजमैन की एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, तभी से उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि एक दिन जरूर आएगा जब उनकी बेटी भी पढ़ लिख जाएगी। बस वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि जितनी जल्दी हो सके हेलेन के लिए भी एक अच्छे टीचर का अरेंजमेंट हो जाए। बच्चे
के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है, इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और बात नहीं, भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं, इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। कुछ समय के बाद परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड की ओर से लेटर का जवाब आ गया और उसमें मेंशन किया गया था कि उनके लिए टीचर का इंतजाम हो चुका है और कुछ ही दिनों में वह उनके घर पर उन्हें पढ़ाने के लिए आएंगी। आखिरकार हेलन का इंतजार खत्म हुआ और 3 मार्च 1887 को उन्हें मिस एनी सैलिवन के रूप में एक बहुत अच्छी फ्रेंड और टीचर मिल गई। मैंने फ्रेंड इसीलिए कहा क्योंकि वह खुद भी ब्लाइंड थीं और हेलन को पढ़ाना उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। इन सब के बावजूद उन्होंने बहुत ही पेशेंस के साथ एक एक चीज को उन्हें प्रैक्टिकल के रूप में सिखाया और लगभग 50 वर्षों तक यानी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक हर तरह से उनका साथ निभाती रहीं। जिस दिन मिस सैलिवन के कदम उनके घर पर पड़े थे, उस दिन को हेलन ने अपनी आत्मा का जन्मदिन बताया था, क्योंकि उसी दिन से उनकी जिंदगी में खुशियों का सूरज उदय होने लगा था।
सबसे पहले मिस सैलिवन ने उनके एक हाथ में एक गुड़िया दी और दूसरे हाथ पर अपनी फिंगर से DOLL वर्ड लिख दिया। पहले तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन जब हर बार टीचर उन्हें एक नया ऑब्जेक्ट फील करवाती और उनके हाथ पर उस ऑब्जेक्ट का वर्ड अपने फिंगर से लिखती, तो उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हर ऑब्जेक्ट का कोई न कोई नाम होता है और इस दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं उन सब का कोई न कोई मीनिंग जरूर होता है। एक बार मिस सैलिवन वाटर और मग को एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन हेलन को दोनों वर्ड्स के बीच बड़ी कंफ्यूजन हुई और वह फ्रस्ट्रेट होने लगी। तब सैलिवन ने बड़ी सहजता से कहा, चलो थोड़ी देर के लिए बाहर घूमकर आते हैं। और वह बाहर जाकर उनके एक हाथ पर धीरे धीरे पानी डालने लगी और दूसरे हाथ पर WATER लिखने लगी। जब यह प्रोसेस 2-3 बार रिपीट हुआ तो हेलन के माइंड में वाटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस प्रकार टीचर के पेशेंस और कड़ी मेहनत रंग लाने लगी और धीरे धीरे हेलन को भी फिंगर्स गेम में मजा आने लगा। वह दिन प्रतिदिन नए नए वर्ड्स और ऑब्जेक्ट को न सिर्फ मेमोराइज करने लगी बल्कि अपने टचिंग पावर का इस्तेमाल करके वह उन्हें पहचानने भी लगी थी। जब उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स याद कर लिए तो टीचर ने उनका परिचय ब्रेल लिपि से कराया और जब उन्हें ब्रेल लेटर्स का ज्ञान हो गया तो टीचर ने अलग अलग वर्ड्स को स्लिप में लिखकर उन्हें सेंटेंस में अरेंज करने के लिए कहा। तो हेलन ने बड़ी आसानी से डॉल ऑन द बेड जैसे कई सेंटेंस को सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। उनके इस डेवलपमेंट को देखकर परिवार वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। लगातार साथ रहने के कारण जब मिस सैलिवन को यह महसूस होने लगा कि हेलन के अंदर गजब की लर्निंग पावर है, तो उन्होंने टडोमा मेथड को इंट्रोड्यूस किया। इस मेथड में बोलने वाले व्यक्ति के गले और होठों को टच करके यह समझने की कोशिश की जाती है कि वह क्या बोल रहा है ना अमेजिंग? सचमुच वह बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रही थी। एक एक सब्जेक्ट को इजी बनाने के लिए वह हमेशा उन्हें स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के द्वारा ही समझाती थी। ज्योग्राफी को समझाने के लिए उन्होंने क्ले की मदद से मैप बनाया था, जिससे पृथ्वी, जंगल, नदी और पहाड़ इत्यादि को आसानी से समझा जा सके। एक बार नेचर को नजदीक से महसूस करने के लिए दोनों एक पेड़ पर जा बैठे। थोड़ी देर के बाद मिस सैलिवन किसी काम से नीचे उतर आई, लेकिन हेलन पेड़ पर ही बैठी रही। कुछ समय के बाद आंधी चलने लगी और पेड़ हिलने लगे। यह देखकर वह बहुत डर गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मिस सैलिवन ने उन्हें नीचे उतार लिया। इस अनुभव से उन्हें
प्रकृति के अलग अलग रूपों को जानने और समझने का मौका मिल गया। नई नई चीजें सीखने और जानने के लिए हेलेन हमेशा एक्साइटेड रहती थी। इसीलिए वह अपने टीचर की मेहनत को सफल बनाने में जी जान से जुट गई। समय बीतने के साथ साथ वह भी लोगों के गले और होठों के वाइब्रेशन को समझने लगी, जिससे कम्युनिकेशन का रास्ता थोड़ा आसान होने लगा। उनका कहना था कि यदि ईश्वर खुशी का एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा जरूर खोलता है। यदि हम ज्यादा समय बंद दरवाजे की तरफ देखते रहें तो उस दरवाजे को हम कैसे देख पाएंगे जो हमारे लिए खुला हुआ है। मिलते हैं एक और छोटे से अंतराल के बाद। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन से इम्पॉसिबल से लगने वाले काम को पॉसिबल कर दिखाया। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ।
कबीर दास जी ने ठीक ही लिखा है, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु तीन ही दान। इसका अर्थ है गुरु के समान कोई दाता नहीं है और शिष्य के समान कोई याचक भी नहीं है। त्रिलोकों की संपत्ति से बढ़कर गुरु ने शिष्य को ज्ञान का दान दे दिया है। कहने का मतलब है गुरु और शिष्य का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। अपने टीचर से पढ़ते हुए 1 साल कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। इस दौरान उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीख लिया था और उनकी जिंदगी में काफी कुछ बदलाव आने लगा था। अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए आप लोगों ने भी कभी न कभी एजुकेशनल टूर जरूर किया होगा। शायद इसी पर्पस से मिस सेलिवन ने 1888 में कुछ दिनों के लिए आउटिंग का प्रोग्राम बनाया और वह हेलेन को लेकर परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, जो कि बोस्टन शहर में स्थित है, जा पहुंची। उन्होंने उस स्कूल में पूरा दिन बिताया। अपने जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ समय बिताना हेलेन के लिए अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था। जब बच्चे बारी बारी से आकर उनसे हाथ मिलाते तो वह दुगने उत्साह से भर जाती। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वह किसी और ही दुनिया में आ गई हो। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐतिहासिक जगहों की सैर की और फिर रोमांचित कर देने वाले समुद्री लहरों का भरपूर लुत्फ उठाया। आपकी जानकारी के लिए बताते चलूं कि बोस्टन के बहुत सारे निकनेम्स हैं, जैसे द क्रेडल ऑफ लिबर्टी, द एथेंस ऑफ अमेरिका, द हब ऑफ द यूनिवर्स और द हेल्दी सिटी ऑफ अमेरिका आदि। इन सभी कारणों से यह शहर दुनिया भर के टूरिस्टों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जरा कल्पना कीजिए, यदि कोई काम आपकी और दुनिया की नजर में असंभव सा जान पड़े और वह किसी तरह संभव हो जाए, तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे? शायद खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाएंगे या फिर फटाफट उन सभी को बताएंगे जिनके आप टच में हैं। चलिए
जान लेते हैं कि जब हेलन केलर के जीवन में एक बड़ा सपना सच हो गया तो उन्होंने इसे कैसे सेलिब्रेट किया। यह बात 1890 की है, जब उनकी मुलाकात मिसेस लैम्पसन नाम की एक लेडी से हुई, जो लॉरा ब्रिजमैन की टीचर रह चुकी थी और उन्हीं दिनों नॉर्वे और स्वीडन की यात्रा पर से वापस आई थी। उन्होंने नॉर्वे की एक लड़की जिसका नाम रेग्नेहिल्ड काटा था की सच्ची कहानी बताई, जिसने डेफ और ब्लाइंड होते हुए भी अपने कठोर परिश्रम से बोलना सीख लिया था। यह कहानी सुनते ही मानो हेलन के दिमाग में बिजली दौड़ गई और उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि चाहे जो हो जाए वह भी बोलना सीखेंगी, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंट था कि भले ही वह सुन नहीं सकती है लेकिन उनका गला बिल्कुल सही है। उनकी जिद के कारण मिस सैलिवन उन्हें हॉरेस मैन स्कूल की प्रिंसिपल सारा फुलर के पास लेकर गई, जो बहुत ही काइंड, लविंग और सॉफ्ट नेचर की थी और ऐसे ही बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देती थी। जब वह हेलन से मिली और उनके पैशन के बारे में सुना तो वह खुशी खुशी उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो गई। ट्रेनिंग के दौरान वह उनके हाथों को अपने फेस के आसपास रखने को कहती, जो वर्ड वह प्रोनाउंस करती उन्हें महसूस कर रिपीट करने के लिए कहती। शुरू में तो काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे सेम वर्ड रिपीट हो रहे थे उनकी वॉइस में क्लैरिटी आने लगी। आप सभी ने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हेलन ने भी अपने गोल को अचीव करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। अंततः उनके जुनून और डिटर्मिनेशन की जीत हुई और वह दिन भी आ गया जब उन्होंने अपनी आवाज में एक पूरा सेंटेंस इट इज बॉर्न कहा। यह जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि उन्होंने लंबे समय तक कोई आवाज नहीं सुनी थी, फिर भी वह बोलने में सक्षम हो गई। टीचर ने उनके सिर पर स्नेह भरा हाथ रख दिया। उस दिन वह 7वें आसमान पर थी। हो भी क्यों ना, टीचर और फैमिली मेंबर के अलावा हर कोई उन्हें डिस्करेज करता था कि वह कभी बोल नहीं पाएंगी। वह अपने अचीवमेंट को शेयर करने के लिए उतावली हो रही थी। इसीलिए जब वह होम टाउन जाने के लिए ट्रेन में बैठी तो लगातार मिस सैलिवन से बातें कर रही थी। उन्होंने पल भर के लिए भी अपनी वाणी को विराम नहीं दिया। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई, फैमिली मेंबर्स को अपने आसपास पाकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। छोटी बहन ने उनकी आवाज सुनी तो उनके हाथों में किस किया और वहीं पर डांस करने लगी। मदर ने उन्हें गले से लगा लिया और पिताजी उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुनते रहे और प्राउड फील करते रहे। सचमुच कितना खुशगवार पल रहा होगा।
के साथ आज का हमारा यह शो यहीं पर खत्म होता है। हेलन केलर की सफलता की कहानी अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। अभी के लिए मैं पूनम लाकरा लेती हूँ विदा। आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।